रमजान का महीना नजदीक आते ही यूट्यूबर्स को एक नया कंटेंट मिल जाता है प्री रमजान प्रिपरेशंस पे वीडियोस बनाने का। और नो डाउट मैं भी इस टॉपिक पे 3 वीडियोस बनाने वाली हूँ, पर उससे पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनानी बहुत जरूरी है कि असल में प्री रमजान प्रिपरेशंस होती क्या है, प्री रमजान प्रिपरेशंस का मकसद क्या है, जद्दी पुश्ती हमारी माएँ नानियाँ दादियाँ इस टॉपिक को क्यों फॉलो करती आ रही है, खुद को और अपने बच्चों को इस मुबारक महीने के लिए स्पिरिचुअली मेंटली फिजिकली किस तरह से रेडी करना है, इस बाबरकत महीने की इबादतों के स्केड्यूल को स्ट्रिक्टली कैसे फॉलो करना है। This video is going to be very helpful for students, social workers, housewives and their kids. Okay जी, without wasting time, let's start the video. Assalamualaikum जी, I hope you guys are doing really well and welcome back to my channel. As we all know that कि within 10 days रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और इस महीने में हर नेक काम का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक कर दिया जाता है। तो क्यों ना हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इसके लिए हम सबसे पहला स्टेप ये फॉलो करेंगे कि मेक अ रमजान जर्नल। बेसिकली इस पे हम रमजान की जो डेली एक्टिविटीज है, मील टाइम हो गया, प्रेयर टाइम्स हो गया, कमिटमेंट्स हो गई, उनको प्लान करके चलेंगे ताकि जो हमारे फिजिकल स्पिरिचुअल मेंटल गोल्स हैं उनको इजिली अचीव कर सकें। अब जी हम देख लेते हैं कि रमजान प्लानर जर्नल होता क्या है, इसको बनाना कैसे है। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 4, 5, 6 क्लास में हैं, तो आप उनको कलरफुल से जर्नल प्लानर बना के दे सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग फुल एस्थेटिक से रमजान जर्नल अपने डायरीज पे बना सकते हैं। आपको जस्ट एक डायरी चाहिए और एक पेन पेंसिल ही तो चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह बिजी मॉम है, फुल बिजी हेक्टिक रूटीन है, तो मैंने क्या किया कि क्रोम पे जाके रमजान जर्नल प्लानर सर्च किया कि जो प्रिंटेबल हो। तो ये वाला सबसे क्लियर था, बाकी सारे ब्लर थे। तो ये जाके मैंने शॉपकीपर को दिखाया और मेरी लाइफ काफी पहले ब्लैक एंड व्हाइट चल रही है, तो मैंने उसमें कलर्स लाने के लिए कलर पेपर ले लिए और इन कलर पेपर्स को मैंने दिया कि इसके ऊपर मुझे जो है वो उसका प्रिंट निकाल दो। तो डे प्लानर के सारे प्रिंट उसने निकाल दिए। इसकी टोटल कॉस्ट आई है 150 रुपीज। 150 रुपए में पेपर और प्रिंट की टोटल कॉस्ट आई है। कोई एफर्ट नहीं लगी, बस शॉप तक जाना था और प्रिंट्स लेके आ जाना था और इसकी कॉस्ट भी ना होने के बराबर है। तो ये है जी प्लानर, जिसपे सबसे पहले मैंने बनानी है टू डू लिस्ट कि मैंने नेक्स्ट डे करना क्या है, फिर जी रमजान की डेट क्या है, रोजा रखा है नहीं रखा, और सहरी का क्या प्लान है, इफ्तारी का क्या प्लान है। हम पाकिस्तानियों में ना 3 से 4 घंटे ये सोचने में लग जाते हैं कि हमने खाना पकाना क्या है और फिर भी समझ नहीं आती कि क्या पकाना है। तो ये वाला टाइम सेव करना है। इसके अलावा सलाह ट्रैकर कौन कौन सी नमाज पढ़ी है उसको मार्क करते जाएं। नीचे नोट का बॉक्स है जहाँ पे आप अपने दिल की बातें लिखें कि आपने क्या सीखा है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर किसी भी स्पेशल चीज के लिए, वैसे तो हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक दिन में आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे जिससे आपने अपना डे प्लानर फिल करना है। स्कूल और कॉलेज की बोरिंग टफ लाइफ से हटके बच्चों के लिए तो एक बहुत ही कलरफुल सी एक्टिविटी है। अगर बच्चे की एक दिन में 3 नमाजें मार्क हुई हैं, उसको मोटिवेट करें कि नेक्स्ट डे आपकी 5 नमाजें मार्क होनी चाहिए, आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। बच्चों को इस चीज से डराने के बजाय कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नुम में जाओगे, अजाब होगा, बच्चों को नमाज की फजीलत बताएं ताकि बच्चों को नमाज पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा मजा आए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है जर्नल बनाने का, तो आप डायरी लें, कलर्स लें, उस पर कलरफुल से टू डू लिस्ट बनाएं, उस पर सबसे ऊपर रमजान की डेट लिखें। उसके बाद नीचे नोट वाला बॉक्स बनाएं जहाँ पे आप अपने दिल की बातें लिखें, वो बातें जो आप अल्लाह पाक से करना चाहती हैं। और रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का मेन्यू प्लान करके सोएं ताकि नेक्स्ट डे आपके 2, 3, 4 घंटे ये सोचने में जाया मत हो जाए कि आज मैंने पकाना क्या है। खुद को चैलेंज दे के हर डे प्लानर आपका प्रीवियस डे प्लानर से बेहतर होना चाहिए। और क्या पता इस प्लानर को फॉलो करते करते इन आदतों को अल्लाह पाक लाइफ टाइम के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दें इंशाल्लाह। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, मेक अ दुआ लिस्ट। आई होप कि रमजान की दुआएं आप सबको आती होंगी। अब यहाँ पे कोई ये ना कहे कि दुआएं हमें आती हैं, हमें लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए दुआएं तो सबको आती हैं। 15, 16, 17 साल की उम्र तक जो मेन दुआएं हैं वो हर बच्चे को याद होती हैं। लेकिन दुआ की लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि इस लिस्ट को हम उस एरिया पे लगा दें जो एरिया दिन में सबसे ज्यादा हमारी नजर में होता है। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि एक लिस्ट किचन में लगा देती हूँ। बेसिकली किचन वो एरिया जहाँ पे आते जाते सबकी नजर पड़ ही जाती है। तो किचन में होता यह है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ मेरा ध्यान इधर उधर होता है, तो जब इस लिस्ट पे मेरी नजर पड़ती है तो मैं ऑटोमेटिकली ये दुआएं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। इसी तरह एक लिस्ट में अशर को दे देती हूँ, वो शॉप पे सामने अपने टेबल पे रख लेते हैं और जब वो फ्री होते हैं इस लिस्ट पे नजर पड़ती है तो वो दुआ पढ़ना शुरू कर देते हैं और ऑटोमेटिकली इसका सवाब मुझे भी मिलने लगता है। और इन दुआओं को मैंने लिखा इसलिए नहीं है कि कहीं जेर जबर की गलती मुझसे ना हो जाए। सेम ऐसे इसका भी मैंने इमेज के प्रिंट्स निकलवा लिए थे और उन्हीं प्रिंट्स के साथ ही ये प्रिंट्स पे शामिल थे। और इस बार मैंने ये दुआओं के प्रिंट्स तर्जुमे के साथ निकलवाए हैं ताकि दुआ पढ़ने का मजा और भी ज्यादा आए। कुछ अर्सा पहले मेरे साथ होता ये था कि मेरा ना इबादतों में दिल नहीं लगता था और मैं डर के मारे किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाती थी कि कोई मुझे कुछ कहना दे। फिर एक जगह मैंने ये लाइन पढ़ी कि इंसान के और नेकी के काम के दरमियान आपके गुनाह हाइल होते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करें, जब आपके गुनाह खत्म हो जाएंगे तो खुद ब खुद आपका नेकी के कामों में दिल लगने लगेगा। तो बस ये रमजान का बाबरकत महीना शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करें ताकि हमारा काम ज्यादा से ज्यादा नेक कामों में
में लगे इंशाल्लाह ताला। नंबर 3 पे है जी गेट इनटू द हैबिट ऑफ गिविंग चैरिटी। और इसका मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताती हूँ। आप कोई भी कैंडी का बिस्किट का खाली बॉक्स ले लें, कोई टोकरी ले लें, नहीं तो दराज में कोई साइड पे जगह बना ले और वहां पे सदके की नियत से 10, 15, 50 जितनी आपकी हैसियत है वहां पे पैसे रखते जाएं। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं हो सकता रहा कि डेली हम जरूरतमंद को ढूंढने के लिए घर से निकल जाएं। तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब आपको कोई जरूरतमंद नजर आए तो वो पैसे उसको चैरिटी कर दें, डोनेट कर दें और कोशिश करें कि पैसे अपने बच्चों के हाथ से दिलवाएं। क्योंकि मेरी दादी भी मेरी अम्मी को कहती होती थी कि जब तुम सदका करती हो तो अपने बच्चों के हाथ से करवाया करो, क्योंकि इस तरह बच्चों के दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है, बच्चों को देना आता है, बच्चों को शेयर करना आता है। और फिर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको पता होता है कि जो हमने सेविंग की है, अर्न की है, इसमें से सदका करना है और फिर औलाद तो सदका जारिया है ना। इसको भी एक एक्टिविटी बना के बच्चों में ये आदत डाल सकते हैं। बच्चों में कंपटीशन करवाएं कि आप लोग प्यारे प्यारे कलरफुल से चैरिटी बॉक्स बनाओ और जितनी आपको पॉकेट मनी मिलती है उसमें से 1-2 रुपए इसमें सदके की नियत से डालते जाओ। और बच्चों को जब आप इसका सवाब बताएंगे, फजीलत बताएंगे, अहमियत बताएंगे कि इससे बंदा परेशानियों से, मुसीबतों से बचा रहता है, इससे मालो बरकत में इजाफा होता है, तो देखिएगा बच्चे इस आदत को कैसे अपनाते हैं, आपके घर में सुकून कैसे आता है, आपकी परेशानियां कैसे खत्म होती हैं। नंबर 4 पे है जी डोंट फॉरगेट टू टेक मल्टीविटामिन्स एंड कैल्शियम सप्लीमेंट। साइंटिफिकली मैं बात करूं तो रमजान में आफ्टर 1 वीक हमारा एड्रेनलिन लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। बेसिकली हमारी बॉडी में जब कोई ऊंच नीच होती है, कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, कोई डिहाइड्रेशन होती है, तो हमारी बॉडी जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करती है। और रमजान में आफ्टर 1 वीक हमारा एड्रेनलिन लेवल जो है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमें फटीग मतलब थकन होने लगती है, मसल क्रैम्प्स, हमारे पट्ठों में दर्द होने लगता है, इंसोम्निया, मतलब आप लोगों ने नोट किया होगा कि रोजों में नींद नहीं आती, तो स्लीप डिसऑर्डर होने लग जाता है। तो इसके लिए मल्टीविटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। इससे ये होता है कि हम लोग रोजे रखना छोड़ते तो नहीं है, लेकिन हमारी इबादतों में खलल आने लगता है, हमें थकन होने लगती है, तरावियां हम कम करना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी में वीकनेस होने लगती है, हम सुनते और फर्ज पढ़ लेते हैं लेकिन नवाफिल छोड़ देते हैं, कुरान पाक हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमसे पढ़ नहीं होता। हम मुस्लिम्स के लिए हमारे रोजे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, डजंट मैटर कि हमारे एग्जाम्स है, सर्दी है, गर्मी है, एटसेट्रा कुछ भी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस एनर्जी से आपने पहला रोजा रखा है वही एनर्जी आखिरी रोजे तक बरकरार रहे, तो प्लीज किसी डॉक्टर से पूछ के मल्टीविटामिन ले। CAC 1000 का डेली 1 कॉइन 1 ग्लास पानी में डाल के लें, तरावियों के टाइम पे ले लें, वेल एंड गुड। फिलहाल आप खुद को और अपनी फैमिली को मेंटली तौर पे रोजों के लिए तैयार करें। नेक्स्ट मुझसे रोल और डीप क्लीनिंग की भी वीडियोस आएंगी, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।